हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए टाटा स्टील की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से नई भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी रिलीज की गई है टाटा स्टील की सबसे बड़ी प्लांट जमशेदपुर से। और भैया, जमशेदपुर में जब भी वैकेंसीज निकलती है तो वैकेंसी ज़्यादा ही निकलती है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ा टाटा स्टील का प्लांट है वो जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर में जन्म हुआ है टाटा का, टाटा और टाटा स्टील का। तो यहीं पर बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी रिलीज़ की गई है, जहां पर आईटीआई के ट्रेड डिप्लोमा के एलिजिबल हैं और बी बीटेक के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहां पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अलाउड है, तो ध्यान रखना। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ब्रांच के लिए, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, क्या आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सैलरीज कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स पाने के लिए आप सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि जो अपडेट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती है, हर चीज़ अपडेट नहीं देना पॉसिबल होता है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल से हमेशा जुड़े रहें गाइस। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो कि कहाँ रिलीज़ की गई है। गाइस, विष्णुप्रिया बेहरा एक एचआर है, टैलेंट एचआर है, जो कि जुड़ी हुई है टाटा स्टील के डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इन्हीं के द्वारा दो तरह की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, बिल्कुल अर्जेंट रिक्रूटमेंट है। एक पाइपिंग में वैकेंसीज है, दूसरी वैकेंसी टीएसएलपी जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड जो होता है टीएसपीसीएल, उसमें वैकेंसीज है। दूसरी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जमशेदपुर में रिक्रूटमेंट है। देखिए गाइस, बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है जो ऑफिशियल टाटा स्टील पे पब्लिश होती है, बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो कि आपकी लिंक्डइन पे पब्लिश होती है। तो अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी आईडी क्रिएट नहीं किया, अकाउंट नहीं बनाया है, तो जल्दी से बना लो, क्योंकि लिंक्डइन को इस तरह का अकाउंट नहीं है, एक आपका जीता जागता ये रिज्यूम है, आपका एक सीवी है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जॉब्स ज़रूर मिल जाएगी। और बड़ी बड़ी टॉप एमएनसीज की जॉब्स अपडेट यहाँ पर एचआर द्वारा डायरेक्टली रिलीज़ की जाती है। ओके, तो ये इनडायरेक्टली होता है और आपका जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो डायरेक्टली होता है। चलिए बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट सबसे पहले देखिए, दोनों जो भी पोस्टें हैं जमशेदपुर में ही रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है, उसके बाद जो डिप्लोमा और बी बीटेक वालों के लिए है हम उस पर देखेंगे। वैकेंसी देखो, अर्जेंट रिक्रूटमेंट पोजीशन है आपका ड्राफ्टमैन की, टाटा स्टील में जॉब्स लगने वाली है और ड्राफ्टमैन की एक पोस्ट होती है, इसमें वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर आपने आईटीआई कर रखी हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो ड्राफ्टमैन सिविल में या फिर आपकी सिविल इंजीनियर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी यही है कि एक ट्रेड के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। घबराइए नहीं, मैं और भी ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए या फिर डिप्लोमा वालों ब्रांच के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए। तो ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, बट इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी इसमें। मिनिमम 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस है, बट डज नॉट मैटर गाइस। आपके पास एक साल का अगर अप्रेंटिसशिप है टाटा स्टील सेल में या फिर किसी भी स्टील प्लांट से, और प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ होगा आपका, जमशेदपुर झारखंड में जॉब्स लगेगी। नोटिस पीरियड आपका 10 डेज जो इमीजिएटली होगा। और एक ईमेल आईडी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक ईमेल है, और इसी ईमेल आईडी पे अपना अपडेटेड सीवी जो है वो आपको सेंड करनी होगी। सीवी यानी कि अपना रिज्यूमे जो है वो सेंड करनी है। ओके गाइस, तो ये फॉर्म आपको सीवी के ज़रिए फिलअप करनी है। दूसरी रिक्रूटमेंट है, ये भी मात्र 8 घंटे पहले ही पब्लिश की गई है। हायरिंग देख सकते हैं जहाँ पर कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रिलीज़ की गई, ये भी आपकी जमशेदपुर में जॉब्स लगने वाली है। यहाँ पर भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम 7 ईयर है, तो आपके पास 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस है यार बिल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब ये मैंडेटरी उतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है। स्टूडेंट मैकेनिकल के इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बी बीटेक डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 to 10 डेज़ आपका जो है वो मिनिमम जो कि होनी चाहिए नोटिस पीरियड। यहाँ इस ईमेल के ज़रिए आप अपना अपडेटेड सीवी या फिर इस व्हाट्सएप पे ज़रिए आप सीवी जो है वो सेंड कर सकते हैं। और दूसरी फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन जो कि जस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ये भी आपकी पाइपिंग एंड इंजीनियर में वैकेंसीज है। ये आपका है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि
जिसे हम TSPL के नाम से जाना जाते हैं, उसमें वैकेंसीज है जहाँ पर क्वालिफिकेशन बी या फिर बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जमशेदपुर में जॉब्स लगेगी और इसमें भी जो CV है वो आपको अपनी रिज्यूम जो है वो आपको ईमेल के जरिए आपको सेंड करनी होगी। जब भी आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो अपडेटेड CV सेंड करें, और दूसरी बात कवर लेटर लगा के करें। कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सब कुछ आपको सुविधा मिलती है। ये रिक्रूटमेंट टाटा स्टील की ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स लगेगी, पेट्रोकेमिकल्स में। देखिए गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर मैकेनिकल की वैकेंसी है, वहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी थी ITI स्टूडेंट के लिए। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं? देखो, मैकेनिकल में आपके पास जैसे ऑयल एंड गैस है तो पेट्रोकेमिकल्स या फिर पेट्रोलियम इंजीनियर है, BTech या फिर अपने डिप्लोमा कर रखी हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। फिर आपकी ड्राफ्टमैन जो सिविल की वैकेंसीज थी तो ड्राफ्टमैन सिविल लोग अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ITI के स्टूडेंट इसमें देख लेना, मशीनिस्ट फिटर के ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब की रिक्रूटमेंट हमेशा यहाँ पर निकलती रहती है। अप्लाई करने में पैसा नहीं जाता है, आप रिज्यूम जो है बार बार सेंड करते रहो, उनको जैसे ही अर्जेंट हायरिंग करनी पड़ेगी और आपका ट्रेड से रिलेटेड जो ब्रांच से रिलेटेड उनके पास CV आया हुआ होगा तो डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है। कई बार ऐसा डिपार्टमेंट में देखा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल और सिविल की ही वैकेंसीज निकलती हो, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल, मशीनिस्ट, फिटर सबके लिए वैकेंसीज निकलती है अलग अलग नोटिस पीरियड में। तो उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिज्यूमे सेंड करना होता है, ना ही कोई पैसा लगता है, बस सेंड करते जाओ। अगर जॉब्स पानी है तो थोड़ा सा एफर्ट दिखाना पड़ेगा और कंपनी से ज़रा हट के आपको करना होगा। उसके बाद जैसे शॉर्टलिस्टेड होगा तो आपको मेल आएगी, आपका रिटन एग्जाम्स होगा, वॉक इन इंटरव्यूज़ होगा, असेसमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है। फिर आपका DV के बाद डायरेक्टली मेडिकल के बाद आपको जॉब लग जाएगी गाइस। तो ये प्रोसेस होता है लिंक्डइन के द्वारा जब वैकेंसीज निकलती है तो ओके। बाकी बात, आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें, अथवा ना अप्लाई कर सकते हैं तो JEE के लिए वैकेंसीज आई हुई है टेक्निकल में। जितने भी जितने भी डिप्लोमा वाले हैं तो वहाँ भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बस यही बतानी थी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलोगे कि सर कवर लेटर क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज्यूम कैसे सेंड किया जाता है मेल के द्वारा। ये आपका डायरेक्टली HR का ईमेल ID आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखो डायरेक्टली अर्जेंट हायरिंग जॉब पोस्टिंग बाय लिंक्डइन, थ्रू लिंक्डइन। उसके बाद यहाँ पर जो डॉट डॉट बार बार हो रहा है, यहीं पर आपको कवर लेटर लगानी है। ओके, और कवर लेटर करके लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको कॉपी कर लें और थोड़ा सा एडिटिंग करनी है। एडिटिंग किया, अपना ब्रांच और नाम और अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा उसमें, एंड एक्सपीरियंस की डिटेल्स। बाकी बात उसी को दोबारा मेल को आप यहाँ पे कॉपी कर लें और अपनी जो अपडेटेड CV है यहाँ पर अटैच करके डायरेक्टली सेंड कर दें। उसके बाद भी कुछ डाउट है तो यार कमेंट करके बताओ, मैं फुल प्रोसेस बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ओके, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।